सारे अवतारों के बाद भगवान लीला पूरी करके गए, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान नहीं गए। भगवान ने कहा कि मैं अपना स्वरूप भागवत में विराजमान करा रहा हूं। जो भी मनुष्य भागवत की शरण में आएगा उसे यही समझना चाहिए कि मैं कृष्ण की शरण में आया हूं, और जो कृष्ण की शरण में आया है वो कभी निष्फल होकर नहीं जा सकता। जो यहां आएगा उसे जो चाहिए वो मिलेगा, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम में माम, उसे मोक्ष मिलेगा। जिसे जो चाहिए वो मिलेगा, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष मिलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? तो आप सभी, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान किया। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडे ऋषि को प्रलय का दर्शन इत्यादि क्रम है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? जोर से बोलो। 4,32,000 वर्ष की आयु है, जिसे 4 चरणों में बांटा गया है। एक चरण 1,08,000 वर्ष का है। अभी तक जो पहले चरण में जीव की आयु 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे चरण में जीव की आयु होगी 12.5 वर्ष। कितना? जब 9 years old पीपल ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे वो होगा घोर कलयुग। हाउ ओल्ड? 9 years old। जैसे आज होते ना 50-60 पे ग्रैंड पेरेंट्स बनते, 50-60 साल हो जाए तो वो दादा दादी बन जाते हैं। दादा दादी बन जाती होंगे ना, शादी 20-22 के बाद फिर हाँ हो जाता है। कई 40 में भी बन जाते हैं क्योंकि शादी उनकी जल्दी हो जाती है, जिनकी जाती है तो। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स घोर कलयुग में बनेंगे 9 years में। हाइट होगी, चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेंगे। रिश्तों की ये दुर्गति होगी साहब, पता ही नहीं होगा मेरी मां कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा सरनेम कौन है, कुछ नहीं पता होगा। घोर पापमय साम्राज्य होगा। स्थिति पशुवत हो जाएगी। कैसी पशुवत हो जाएगी? जैसे जिस मां से जन्म लेने के बाद पशु वयस्क होने पर उससे रमण करता है, वही हालत मनुष्य की होगी। न गंगा रहेगी पृथ्वी पर, न पृथ्वी जमुना रहेगी, न सरस, कोई कल्याण करने वाली नदी, न कथा, न भागवत, कुछ नहीं। भुखमरी इतनी, एक बिस्किट के पीछे लोग दूसरों की जान ले लेंगे। एक टुकड़े के पीछे इतनी भुखमरी होगी। अकाल पड़ते रहेंगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, भुखमरी होगी, इत्यादि इत्यादि ये सब क्रम रहेगा। इसीलिए माय डियर मैं कहता हूं, अभी नहीं तो क्या कहता हूं? बोलिए क्या कहता हूं? ये जो परमाणु बम बने हैं ना, ऐसे लिए नहीं बने, ये विनाश के लिए ही बने हैं। इसीलिए बने। इसीलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, आज आपके पास मनुष्य जीवन है, भगवान की कृपा है, सब कुछ है, लेकिन आज अगर अपना अभी कल्याण नहीं कर सके तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपना कल्याण करो। कल्याण का रास्ता, पहले गुरु के पास जाओ, गुरु से दीक्षा लो, अपना संबंध गोविंद से स्थापित करो, फिर भगवान के नाम में निष्ठा रखो, और भगवान के नाम में निष्ठा रखकर उस मंत्र को जाप करो। संसार को भी पालो, तन और धन संसार में लगा दो और मन गोविंद में लगा दो, तो लोक और परलोक दोनों संभल जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपना तन मन धन सब तीनों संसार में लगा रखा है, इसीलिए फंसते हैं। और बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। बताइए उस समय क्या होगा जब गंगा नहीं होगी प्रयाग में, जमुना नहीं होगी प्रयाग में, कथाएं नहीं होंगी तुम्हारे कानों में, क्या होगा उस समय? इसलिए आज बेस्ट टाइम है, यू कैन डू योर बेस्ट। हरे कृष्णा हरी